बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के जरिए हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे उनका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चंस थे। वहां पर भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चंस हैं बच्चों, डिवीजन मेथड के जरिए हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। उसको देखने के लिए हम बच्चों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने छोटी क्लासेस में डिवीजन के जरिए बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। जैसे अगर फर्ज करें हमारे पास 144 है, तो बच्चों 144 का स्क्वायर रूट लेना है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हमने लेना है। किस तरह से लेंगे? हम इस तरह से बच्चों एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से 144 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बच्चों जो है कि वो स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है बाय डिवीजन मेथड। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखते हैं हम कि हमने ये इस तरह से पेयर बनाया और पेयर बनाने के बाद यानी राइट टू लेफ्ट जितने भी नंबर हैं उनका पेयर बनाया बच्चों। अब ये पेयर बन गया, 44 का पेयर बन गया और 1 रह गया। 1 के ऊपर हमने जो है कि कैप लगा दी। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1 को सोल्व करना है, फिर उसके बाद 44 को सोल्व करना है। अब बच्चों ये जो 1 है मैं किस तरह सोल्व करूंगा? मैं 1 1 सा 1 लिखूंगा और फिर बच्चों 1 इस 1 के नीचे भी लिख दूंगा मैं और मैं ऐड कर दूंगा इस तरह से। अब प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास जो है कि बच्चों ये कट जाएगा 1 और 1। अब 44 उतारेंगे, 44 उतारा हमने। अब 1 और 1 बच्चों ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया हमने। अब जो है मैं क्या करूंगा 2 को, अब मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ और यहाँ पर भी 2 लिखता हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ पर अगर इस 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बच्चों यही 2 यहाँ पर भी लगाएंगे और जो है कि अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, सेपरेट कर देंगे तो ये हमारे पास जो है कि वो कट जाएगा इस तरह से। तो रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब है कि 12 हमारे पास बच्चों क्या है? स्क्वायर रूट है। अब अगर मैं इस 2 और 2 को ऐड करूं तो मेरे पास 4 आता है और ये 2 आ गया, यानी 22 में 2 ऐड किया तो 4 आया। तो इस तरह से 22 में 2 ऐड किया तो 24 आया। तो 24 का अब मैं देखता हूं कि 24 का हाफ होता है बच्चों स्क्वायर रूट, यानी 24 का हाफ कितना होता है? 12, और ये 12 ही बच्चों क्या है? वो स्क्वायर रूट है। अच्छा, अब इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन मेथड के जरिए बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिली है उनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड के जरिए। तो किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब हमने यही एक्सप्रेशन को बच्चों इस तरह से लिखा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और एक इस एक्सप्रेशन से ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ की। तो बस इस तरह से हमने करना होता है। अब जो है कि अब मैं यहाँ देखूंगा x पावर 4 है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? x पावर 4 आएगा। देखो मुझे x पावर 4 चाहिए, तो मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x पावर 4 आ जाए? तो बच्चों जो भी मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो x पावर 4 इस तरह से भी आ जाता हमारे पास, x को x पावर 3 से मल्टीप्लाई करता तो x पावर 4 आ जाता। हमने इस तरह से नहीं काम करना। जो भी बच्चों यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन लिखेंगे वही सेम एक्सप्रेशन बच्चों यहाँ पर भी वही लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ मैं x लिखूंगा तो यहाँ पर भी x लिखूंगा और फिर आपस में मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को। अब मुझे तो x पावर 4 चाहिए, तो लिहाजा मैं एक्स स्क्वायर को ही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे पास जो है कि x पावर 4 आएगा। तो बस इतना काम हमने कर लिया। अब हमारा पूरा क्वेश्चन जो है कि इजीली सोल्व हो जाएगा। अब प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है। अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये माइनस की साइन में चेंज हो जाएगा, ये प्लस की साइन। अब ये x पावर 4 और माइनस एक्स पावर 4 बच्चों ये कैंसिल हो गया इस तरह से। अब जो है हमारे पास क्या है,
अब हम यहाँ कर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर बच्चों, इस एक्स स्क्वायर के नीचे भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से हम। अब जो है हम क्या करेंगे कि 2x क्यूब हमने यहाँ पर बच्चों उतारा, इस तरह से प्लस 3x स्क्वायर भी हम उतारेंगे इस तरह से। अब मैं बच्चों 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2x क्यूब आ जाए तो 2x स्क्वायर को बच्चों मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे पास 2x क्यूब आएगा। तो 2x स्क्वायर को बच्चों x से मल्टीप्लाई करूंगा, 2x क्यूब आएगा। 2x क्यूब के नीचे मैंने 2x क्यूब लिखा। अब देखो ये x है तो यहाँ पर भी मैं x लिखूंगा और इस x के नीचे भी मैं x लिखूंगा और ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब क्या करूंगा मैं, 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब आ गया। अब प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा और इस तरह से ये कट जाएगा। अब इस x को बच्चों इस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा x स्क्वायर। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस लिखूंगा। अब इन दोनों को मैं सेपरेट कर दूंगा मैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ देखूंगा 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है तो बच्चों 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर लिखूंगा। और अब ये प्लस 2x और प्लस 1 बच्चों में लिखूंगा इस तरह से। अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ देखता हूँ x प्लस x कितना होता है बच्चों, 2x होता है और ये 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x होगा इस तरह से। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे 2x स्क्वायर चाहिए तो मैं इस 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2x स्क्वायर आ जाए तो इस 2x स्क्वायर को बच्चों मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, अब इन दोनों को जो है कि सेपरेट कर देंगे तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अच्छा, अब जो यहाँ पर 1 आया बच्चों, यही 1 यहाँ पर भी लिखूंगा और यही 1 यहाँ पर भी लिखूंगा और ऐड कर दूंगा मैं। अब 2x को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आएगा, तो 2x के नीचे लिखूंगा मैं इस तरह से। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, अब इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा तो प्लस की साइड माइनस में चेंज हो जाएगी। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। अब इस तरह से बच्चों मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 सा कितना होगा, 1 होगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सेपरेट कर दूंगा तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। इस तरह से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब बच्चों जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं 1 प्लस 1 बच्चों कितना होता है, 2 होता है, प्लस ये 2x लिखूंगा। इसी तरह से बच्चों प्लस और ये 2x स्क्वायर लिखा मैंने। अब यहाँ बच्चों मैं देखता हूँ, यहाँ मेरे पास क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसका अगर हाफ करें तो हमारे पास बच्चों ये क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, स्क्वायर रूट है। इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो अब हम जो है कि लिख सकते हैं, लिहाजा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये बच्चों हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। तो ये इस तरह से हम जो है कि इसको आंसर बोलेंगे अपना, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन मेथड के जरिए बच्चों हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 25x पावर 4 प्लस 40x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 है बच्चों। तो अब इसे मैंने लिख दिया इस तरह से। तो अब हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है, किस तरह से मालूम करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 24x पावर 4 है, अब 25x पावर 4 है, तो ये 25 बच्चों किस तरह से आएगा, अगर 5 इंटू 5 करूंगा तो 25 आएगा, और x4 हम कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे 5x स्क्वायर को बच्चों जब मैं 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 25x पावर 4 आएगा। तो 25x पावर 4 लिखा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 25x पावर 4 माइनस 25x पावर 4।
अब मैं क्या करूंगा, 5x² के नीचे 5x² लिखकर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो 5x² प्लस 5x² 10x² हो जाएगा, इस तरह से लिखूंगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, 40x⁻³ लिखा मैंने बच्चों, फिर इस तरह से प्लस 26x²। बच्चों सिर्फ 2 टर्म यहाँ पे मुझे लेनी है। अब यहाँ पर चूंकि 2 टर्म आएंगी तो यहाँ पर भी 2 टर्म मिल लूंगा, फिर उसके बाद बच्चों 3 टर्म, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एक एक टर्म जो है कि हम बढ़ाते जाएंगे। अब 10x² है बच्चों, 10x² को किससे मल्टीप्लाई करूं, 40x³ आ जाए तो 10 4 तो बच्चों कितना होता है, 40 होता है। और x² को बच्चों x से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 40x⁻³ मिल जाएगा, यानी 10x² को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40x⁻³ मिल जाएगा। अब 4x है बच्चों, तो यहाँ पर भी प्लस 4x है, तो प्लस 4x यहाँ पर भी लिखूंगा और प्लस 4x बच्चों में ऐड कर दूंगा, इस तरह से। अच्छा, अब हम देखते हैं, प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस 40x³ माइनस 40x³ कैंसिल हो जाएगा। अब 4x से बच्चों 4x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 16, x इंटू x² हो जाएगा, तो 16x² हो जाएगा। और प्लस की साइन बच्चों आएगी, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 26 माइनस 16 बच्चों कितना होगा, हमारे पास 10 होगा, तो हम 10x² लिखेंगे इस तरह से। अच्छा, अब फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 8x लिखा हमने, फिर उसके बाद लिखेंगे +1, तो +1 लिखा इस तरह से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम देख सकते हैं ये 10x² है तो 10x² लिखा, फिर प्लस 4x बच्चों कितना होगा, 8x होगा, तो 8x लिखेंगे इस तरह से। अब मैं 10x² को किससे मल्टीप्लाई करूं, 10x² आ जाए, तो अब हमें पता है कि 10x² को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें प्लस 10x² चाहिए। 10x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10x² आएगा बच्चों, इस तरह से। प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे बच्चों, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 10x² माइनस 10x² कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 8x से बच्चों 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा, 8x लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और हम अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल हुआ। इसी तरह से बच्चों अब ये जो 1 था, यही 1 हम यहाँ पर भी लिखेंगे, यही 1 हम यहाँ पर भी लिखेंगे और ऐड कर देंगे हम। अब 1 सा कितना होता है बच्चों, 1 होता है, 1 के नीचे 1 लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों +1 और -1 कैंसिल हुआ। तो अब हमारे पास हम यहाँ पर देखेंगे कि रिमाइंडर जो है बच्चों वो क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा देते हैं लाइन को। तो अब हम देखते हैं कि 1 और 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है, प्लस 8x होगा, इसी तरह से प्लस 10x²। तो बच्चों इसका जो हाफ होगा वही हमारे पास, देखो 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है, 8 का हाफ 4 होता है, 2 का हाफ जो है कि 1 होता है, बाकी प्लस की साइन प्लस की साइन प्लस की साइन प्लस की साइन। तो इस तरह से इसका जो हाफ होगा वही हमारे पास स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि बच्चों हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो लिहाजा जो है कि अब हमारे पास 5x² + 4x + 1 स्क्वायर रूट है इस एक्सप्रेशन का। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है बच्चों हमारे पास क्या है, 5x² + 4x + 1 है, 5x² + 4x + 1 है बच्चों, यही हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बच्चों, हमें ये देखना है यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो हम जो है कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद जो है कि बच्चों हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे।
अब चूंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व किया तो वहां पर ऑलरेडी जो एक्सप्रेशन हमें गिवन थी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, और यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो लिहाजा हमें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डायरेक्टली जो है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी हुई है, हमने वैसे ही लिख दिया। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो फिर हम जो है कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी, तो हमने इसी तरह से लिखा। और जो है कि अब हम क्या करेंगे, 4x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब मुझे बच्चों 4x पावर 4 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब 4 हमें पता है 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। अब x इस 4 का रूट कितना होता है, x स्क्वायर होता है। तो लिहाजा 2x स्क्वायर से बच्चों में मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर को। देखो जो यहाँ पर आ गया वही यहाँ पर आना चाहिए, यानी सेम से सेम को मल्टीप्लाई करूंगा। यानी अगर 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करूंगा, और मेरे पास 4x पावर 4 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4 आ गया, x स्क्वायर x पावर 4 आ गया, तो लिहाजा 4x पावर 4 आ गया बच्चों। इस तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस 4x माइनस प्लस 4x पावर 4 माइनस 4x पावर 4 आएगा बच्चों। इस तरह से प्लस 4x पावर 4 है माइनस 4x पावर 4 है, तो ये हमारे पास कट गया इस तरह से। अच्छा, अब जो है कि हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि अब यही 2x स्क्वायर बच्चों, 2x स्क्वायर के नीचे 2x स्क्वायर लिखा और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 4x स्क्वायर होगा बच्चों। अच्छा, ये याद रखना कि अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अच्छी से आती है तो हमारे लिए ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी हो जाते हैं। और अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर वीक है यानी कमज़ोर है, प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो पहले जो है कि बच्चों आप कम से कम 10 से 15 दिन या 1 महीना सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर जोर दें। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना और समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से हमें आनी चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ठीक है बच्चों, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन समझना बहुत ईजी हो जाएंगे। तो अब हमारे पास 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर है, तो इस तरह से अब हम देखते हैं। और ये हमारे पास अब बच्चों क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे हम, 8x पावर 3 प्लस 20x स्क्वायर। सिर्फ 2 टर्म्स बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी 2 टर्म आएंगी, फिर हम एक एक टर्म बढ़ाते जाएंगे। तो 4x स्क्वायर है बच्चों। अब मैं 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, 8x क्यूब आ जाए, तो 4x स्क्वायर को बच्चों अब 8 लाने के लिए मैं तो 4 2 जा 8 करूंगा तो 2 तो आ ही जाएगा। अब x स्क्वायर को बच्चों x से मल्टीप्लाई करूंगा तभी x क्यूब आएगा, तो 2x से मल्टीप्लाई करूंगा 4x स्क्वायर को तो 8x क्यूब आ जाएगा। इस तरह से अब प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब कैंसिल हो गया। अब बच्चों यही प्लस 2x मैं यहाँ पर भी लिखूंगा और यही प्लस 2x बच्चों यहाँ पर भी लिखकर मैं ऐड कर दूंगा। अब मेरे पास ये हो गया 4x स्क्वायर और 2 और 2 बच्चों कितना हो गया, 4x हो जाएगा। अच्छा, अब मैं 2x से 2x को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 4x स्क्वायर होगा। अच्छा, 4x स्क्वायर है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, सेपरेट कर देंगे। अब बच्चों हमारे पास 20x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो प्लस 16x स्क्वायर आएगा। और अब मैं जो है कि प्लस 16x लिखूंगा और प्लस 16 लिखूंगा। अब 3 टर्म्स लिखूंगा बच्चों में इस तरह से, और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा मैं, इसे भी एक्सटेंड कर दूंगा मैं इस तरह से। अच्छा, अब जो है अब बच्चों 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 16x स्क्वायर आ जाए, तो 4x स्क्वायर को बच्चों 4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 4x स्क्वायर को बच्चों किससे, 4x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर आ जाएगा।
तो 4 4 जा बच्चों 16 होगा और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 4x को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16x आ जाएगा, 4x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो प्लस 16x माइनस 16x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो दोनों का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है कि 0 आया। अब बच्चों ये जो 4 लिखा है यही 4 हम यहाँ पर भी लिखेंगे और यही 4 बच्चों नीचे लिखकर ऐड कर देंगे। अब 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, तो 16 के नीचे 16 लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, अब दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 16 बच्चों कैंसिल हुआ तो हमारे पास रिजल्ट 0 आया। तो हमारे पास अब रिमाइंडर देखते हैं वो क्या है, वो 0 है। अब रिमाइंडर हमारे पास बच्चों अगर 0 है तो इसका मतलब है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 जो है कि स्क्वायर रूट है। हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर इनको भी ऐड कर देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 4 बच्चों कितना होता है 8 होता है। अब इसका जो हाफ होगा बच्चों वही हमारे पास स्क्वायर रूट होगा। आप देख सकते हैं 4 का हाफ जो है कि 2 होता है, 4 का हाफ 2 होता है, 8 का हाफ 4 होता है। तो यही हमारे पास बच्चों जो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी, इस एक्सप्रेशन का जो हाफ होगा यही हमारे पास स्क्वायर रूट होगा। तो लिहाजा हमारे पास जो बच्चों रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है, लिहाजा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है बच्चों हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बच्चों ये हमारे पास आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 47 माइनस 14y अपॉन एक्स प्लस 14x अपॉन वाई, 14x अपॉन वाई। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखते हैं, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा, तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर बच्चों 14x अपॉन वाई लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस 47 माइनस 14y अपॉन एक्स लिखेंगे और जो है कि फिर उसके बाद वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से बच्चों लिखा जाता है ये हम छोटी क्लासेस में भी सीखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखने के बाद फिर उसके बाद अब बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करना हमारे लिए आसान होगा, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम जो है कि हमें बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर चाहिए, तो मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों एक्स अपॉन वाई को। तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। देखो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा। जब एक्स अपॉन वाई को एक्स अपॉन वाई से मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। अब यही x अपॉन वाई में बच्चों में x अपॉन वाई में ऐड कर देता हूं, तो ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है कि अब देखो x और x प्लस x कितना होगा 2x होगा, 2x अपॉन वाई आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 2x अपॉन वाई आ जाएगा। अब बच्चों मैं यहाँ पर उतारूंगा 14x अपॉन वाई प्लस 47 बच्चों मैंने उतारा। अब देखो मुझे 14x अपॉन वाई चाहिए, तो मैं 2x y को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो है कि 14x अपॉन वाई आ जाए। तो देखो अब जो है कि मैं इस 2x y को बच्चों 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 7 2 जा 14x अपॉन वाई आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 2xy को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2xy को बच्चों में किससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 14x अपॉन वाई आ जाएगा।
यही 7 बच्चों में यहाँ पर भी लिखूंगा। अब 2xy को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 14x अपॉन वाई आया। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 7 7 से बच्चों कितना होता है 49, 47 के नीचे में लिखूंगा 49। अब प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर दूंगा तो अब मेरे पास बच्चों प्लस -49 है और प्लस 47 है तो -2 आएगा इस तरह से। अब जो बच्चे मैं क्या करूंगा -14y अपॉन एक्स लिखूंगा, -14y अपॉन एक्स लिखा मैंने, और इस तरह से प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूंगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूंगा। तो अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास 7 है, यहाँ 7 लिखा तो यहाँ पर भी नीचे भी 7 लिखूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पर बच्चों ये 2x अपॉन वाई लिखा मैंने, प्लस 7 और 7 बच्चों 14 होता है तो 14 लिखा। अब बच्चों मैं 2x अपॉन वाई को किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास माइनस का 2 आ जाए। तो अब माइनस का 2 आ जाए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब देखो अब ये 2xy को बच्चों 2x अपॉन वाई को यानी 2x अपॉन वाई को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -2 आ जाए। तो -2 के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा कि इसको -y अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। -y अपॉन एक्स से बच्चों जब मल्टीप्लाई किया तो x से x कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इस तरह से। तो लिहाजा जो है कि हम जो है 2x अपॉन वाई को -y अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो तभी मेरे पास -2 आएगा। तो 2x अपॉन वाई को, तो 2x अपॉन वाई को बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा -y अपॉन एक्स से। तो बच्चों यही -y अपॉन एक्स में यहाँ पर भी लिखूंगा और यही -y अपॉन एक्स में यहाँ पर भी लिखूंगा इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर 2xy को बच्चों में मल्टीप्लाई किया -y अपॉन एक्स से, तो मेरे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो 2 लिखा मैंने इस तरह से। अब प्लस इंटू माइनस बच्चों क्या होता है माइनस होता है, और ये ऐड कर देंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस की साइन प्लस में आ जाएगी। तो इस तरह से -2 + 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब 14 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, +14 को मल्टीप्लाई करूंगा -y अपॉन एक्स से, तो मेरे पास 14y अपॉन एक्स आ जाएगा। 14y अपॉन एक्स के नीचे 14y अपॉन एक्स लिख दूंगा, प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, इन दोनों को सेपरेट करूंगा तो ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। इस तरह से -14y अपॉन एक्स प्लस 14y अपॉन एक्स ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से अब -y अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा -y अपॉन एक्स से, तो मेरे पास y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, यानी माइनस माइनस बच्चों प्लस होगा, और y अपॉन एक्स को y अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो बच्चों ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बच्चों ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिमाइंडर जो आया है वो क्या आया है 0 आया है। तो लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि x अपॉन वाई प्लस 7 माइनस वाई अपॉन एक्स, इन दोनों को भी बच्चों अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 2xy प्लस 14 माइनस, अब -y अपॉन एक्स माइनस 2y अपॉन एक्स होगा बच्चों इस तरह से, -2y अपॉन एक्स होगा, -y अपॉन एक्स -2y अपॉन एक्स हो गया। तो अब इसका जो हाफ होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट होगा, यानी x अपॉन वाई प्लस 7 माइनस वाई अपॉन एक्स बच्चों स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर का। तो लिहाजा जो है कि अब हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है बच्चों क्या है रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है बच्चों को क्या है हमारे पास x अपॉन वाई प्लस 7 माइनस
y अपॉन x। तो बच्चों यही आंसर है हमारे पास। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो लिहाजा हमने जो है कि इसको इस तरह से लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो लिहाजा हम जो है कि सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है कि बच्चों अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, और जो है कि अब किस तरह सोल्व किया जाएगा वो देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर है तो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं। तो यानी कि अगर x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। यानी जो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगी उसको खुद उसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जो रिजल्ट आएगा बच्चों वही लिखना पड़ेगा हमें इसके नीचे। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो रिजल्ट भी एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होगा, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अब इसी एक्स के नीचे बच्चों एक्स लिखूंगा और ऐड कर दूंगा मैं, प्लस एक्स बच्चों प्लस 2x होता है तो प्लस 2x लिखा इस तरह से। अब ये माइनस 2x बच्चों मैंने उतारा। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही था ऑलरेडी, तो हमने इसको इसी में ही रहने दिया, इसी तरह से ही लिख दिया। तो माइनस 2x प्लस 3 हमने उतारा बच्चों, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी इसलिए दो टर्म्स जो है कि हमने लिख दी। अब बच्चों मुझे माइनस 2x चाहिए, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 2x आ जाए। तो 2x को बच्चों मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। यही माइनस 1 बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूंगा और यही माइनस 1 बच्चों मैं यहाँ पर लिखूंगा और ऐड कर दूंगा। अच्छा अब जो है कि क्या होगा कि 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x आएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस आया। अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया। अब 1 1 जा बच्चों 1 होता है, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस होगी तो प्लस लिख दिया और 1 1 जा 1 लिख दिया। अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। अब प्लस का 3 और माइनस का 1 बच्चों हमारे पास क्या होगा, प्लस का 2 होगा। अब ये हम जो है कि माइनस 2 अपॉन एक्स हमने लिया, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिया इस तरह से। अच्छा बच्चों इस तरह से हमने जो है कि ले लिया, प्लस 2 अपॉन एक्स उतारा हमने और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर उतारा। अच्छा अब ये 2x लिखा हमने और माइनस 1 और माइनस 1 बच्चों कितना होता है, माइनस 2 होता है। अब बच्चों मैं देखता हूँ ये 2x है, अब 2x है और ये 2 है। अब मुझे ये 2 चाहिए तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 आ जाए। तो मैं देखो बच्चों इस 2x को मल्टीप्लाई करूंगा 1 अपॉन एक्स से। तो 2x को इस 2x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 अपॉन एक्स से, तभी मेरे पास बच्चों जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। देखो x x कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 आ गया। तो यानी 2x को 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास 2 आएगा। तो यहाँ पर लिहाजा जो है कि मैं लिखूंगा 1 अपॉन एक्स, यानी प्लस 1 अपॉन एक्स लिखूंगा तभी मेरे पास प्लस 2 आएगा। तो 2x को 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 2 आया। तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो अब जो है प्लस 2 माइनस 2 बच्चों कैंसिल हो गया। अब 2 को 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस में चेंज कर देंगे बच्चों, 2 1 जा 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स के नीचे 2 अपॉन एक्स लिखेंगे, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स कैंसिल हो गया बच्चों इस तरह से। अच्छा ये प्लस 1 अपॉन एक्स है तो प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर भी लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स बच्चों इसके नीचे भी लिखकर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो अब हम जो है कि 1 अपॉन एक्स को बच्चों 1 अपॉन एक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया इस तरह से। तो हमारे पास रिमाइंडर जो आया बच्चों वो क्या आया, 0 आया। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं बच्चों, इनको भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2x है, माइनस 2 है और ये प्लस 1 बच्चों 2 होगा, यानी 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इसका जो हाफ होगा बच्चों वही हमारे पास क्या होगा, इसका जो हाफ होगा वही हमारे पास
स्क्वायर रूट होगा, यानी x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बच्चों हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है इस गिवन एक्सप्रेशन का। तो लिहाजा जो है कि हम बोलेंगे रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है कि बच्चों क्या है, जो हमें स्क्वायर रूट रिक्वायर्ड था वो क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है बच्चों वो क्या है हमारे पास, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 3 प्लस 2yz प्लस 6xz है। बच्चों ये हमारे पास जो है कि एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हमने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों हमने इसको, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखा, फिर अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर उसके बाद जो है कि अब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे पास जो है कि बच्चों एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस 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 होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब प्लस की साइड माइनस में चेंज हो गई, दोनों जो है कि वो कैंसिल हो गए। अब प्लस एक्स बच्चों प्लस 2x होगा। अब मैं यहाँ पर बच्चों ये क्या करूंगा, 2xy अपॉन 3 मैंने उतारा, और ये प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 में उतारूंगा बच्चों इस तरह से। अच्छा अब जो है मैं 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2xy अपॉन 3 आ जाए मेरे पास। तो बच्चों यहाँ क्लियर ही नजर आ रहा है कि हम जो है कि 2x को बच्चों y अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x को y अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy अपॉन 3 आ जाएगा। तो लिहाजा जो है कि प्लस y अपॉन 3 से बच्चों क्या करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही y अपॉन 3 बच्चों मैंने यहाँ पर भी लिखा, और यही y अपॉन 3 यहाँ पर भी लिखूंगा, और ऐड कर देंगे इस तरह से। अच्छा अब 2x को y अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों 2xy अपॉन 3 आएगा हमारे पास। अब इन प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे बच्चों, तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। प्लस का 2xy अपॉन 3 माइनस 2xy अपॉन 3 बच्चों कैंसिल होगी इस तरह से। y अपॉन 3 को बच्चों y अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा, यानी y को y से मल्टीप्लाई करूंगा y स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा, यानी y स्क्वायर अपॉन 9 आएगा इस तरह से। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, आप दोनों को सेपरेट करेंगे तो प्लस की साइड माइनस में चेंज हो जाएगी, तो y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 बच्चों कैंसिल हो गया इस तरह से। अब क्या करूंगा बच्चों में, ये 2x मैंने लिखा इस तरह से, 2x लिखा, और ये प्लस अब y अपॉन 3 बच्चों कितना होगा, 2y अपॉन 3 हो जाएगा इस तरह से। y प्लस y बच्चों कितना होता है, 2y होता है, तो 2y अपॉन 3 लिखेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अब ये 6xz बच्चों मैंने यहाँ उतारा, 6xz प्लस 2yz, तीनों टर्म्स बच्चों में उतार लूंगा इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है अब यहाँ पर तीसरी टर्म भी आएगी, तो यहाँ 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो 9z स्क्वायर बच्चों हमने इस तरह से उतारा। अब 2x को बच्चों मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6xz आ जाए, तो 2x को 3z से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास 6xz आ जाएगा। अब इस 2x को बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3z से, तो 2 3 6, x को z से मल्टीप्लाई करेंगे xz आएगा, तो 6xz आ जाएगा, तो 6xz के नीचे 6xz लिख देंगे इस तरह से। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो प्लस की साइन माइनस में, प्लस 6xz माइनस 6xz कैंसिल हो गया। अब 2y अपॉन 3 को बच्चों 3z से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब देखते हैं बच्चों 2y अपॉन 3 इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 3z से, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 2y इंटू z यानी 2yz हो जाएगा, तो 2yz के नीचे 2yz लिख देंगे, यानी 2y अपॉन 3 को 3z से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आएगा 2yz।
प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी प्लस की साइन, तो प्लस 2yz माइनस 2yz भी कैंसिल हो गया। अब बच्चों ये प्लस 3z था तो यहाँ पर भी प्लस 3z लिखेंगे और यहाँ पर भी हम प्लस 3z लिखेंगे इस तरह से। अब इनको हम जो क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, यानी 2x प्लस 2y अपॉन 3 लिखा, प्लस 3z और 3z क्या होता है बच्चों, 6z होता है। अच्छा, अब बच्चों 3z से 3z को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9z स्क्वायर आएगा, तो 9z स्क्वायर के नीचे 9z स्क्वायर लिखा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, इस तरह से प्लस 9z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो रिमाइंडर बच्चों हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो लिहाजा बच्चों x प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 3z हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है इस एक्सप्रेशन का। तो लिहाजा जो है कि अब हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट बच्चों x प्लस वाई अपॉन 3, x प्लस वाई अपॉन 3, x प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 3z, ये हमारे पास बच्चों जो है कि वो क्या है, ये स्क्वायर रूट इस एक्सप्रेशन का है, तो यही रिजल्ट है, यही आंसर है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद जो है कि 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो हम उस तरह से लिख देंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाकर लिखेंगे अंदर। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, बच्चों ये किसके इक्वल होता है, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 2 लिखा बच्चों, इसके इक्वल होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 2 के इक्वल होता है। अब माइनस 8 को बच्चों एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर होगा, और माइनस माइनस बच्चों प्लस होगा। अब 8 को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 8 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और ये प्लस 12 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनी। अब इस एक्सप्रेशन को हमने अंदर लिखना है, किस तरह से लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखना है, अब हमें देखो यहाँ लिखा हुआ एक्स पावर 4 है और माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2, बच्चों इस तरह से लिखेंगे x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर, और बच्चों फिर आएगा, अच्छा अब ये प्लस 2 है और प्लस 12 है बच्चों, इनको ऐड करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लस 2 और प्लस 12 प्लस 14 होगा, तो प्लस 14 लिखा हमने इस तरह से। अब बच्चों उसके बाद हम जो है कि लिखेंगे 8 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हमने, प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद जो है कि बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। तो अब हम बच्चों इस तरह से लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, जिसकी पावर बड़ी होती है बच्चों वो उतना ही छोटा नंबर होता है, तो लिहाजा डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सबसे एंड में लिखा जाएगा। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x पावर 4 है, तो मुझे x स्क्वायर को बच्चों x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x पावर 4 प्लस इंटू प्लस, बच्चों प्लस होता है, दोनों को सेपरेट करेंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस x पावर 4 माइनस x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यही एक्स स्क्वायर बच्चों इस एक्स स्क्वायर के नीचे लिखूंगा और ऐड कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम 2x स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर आ गया, अब ये माइनस 8x स्क्वायर हमने लिखा और ये प्लस 14 लिखेंगे इस तरह से। अब बच्चों 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8x स्क्वायर आ जाए, तो 2x स्क्वायर को बच्चों माइनस 2 4 8 हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से।
प्लस इंटू प्लस बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। माइनस 8x² प्लस 8x² कैंसिल हो गया बच्चों। अब 2x² को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों अब ये -4 है बच्चों, तो इस लिहाज से हम -4 भी यहाँ पर लिखेंगे और -4 यहाँ पर लिखकर हम जो है कि दोनों, ये भी -4 है, -4 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, तो 16 लिखेंगे यहाँ पर हम। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिखेंगे और इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। -16 प्लस 14 बच्चों क्या होता है हमारे पास, -2 होता है। तो इस तरह से हम -2 लिखेंगे। अब हम बच्चों क्या उतारेंगे, +8/x², +8/x² हमने उतारा और +1/x⁴, 1/x⁴ हमने इस तरह से उतारा। अब देखो -4 बच्चों -8 होता है, तो 2x² लिखा हमने और -4 -8, इन दोनों को ऐड कर दिया तो -8 आया हमारे पास। अच्छा, अब 2x² को बच्चों किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास -2 आ जाए, तो लिहाजा हम 2x² को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/x² से मल्टीप्लाई किया बच्चों 2x² को, देखो 2x² है हमारे पास बच्चों, क्या है, 2x² है। अब 2x² को यानी 2x² को -1/x² से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। अब x² से x² कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, -2 होगा। तो बच्चों इस तरह से मुझे -2 मिल जाएगा। तो 2x² को -1/x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। इस तरह से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब 8 को बच्चों 1/x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो हम मेरे पास क्या आएगा, 8/x² आएगा, जो 8/x² के नीचे लिख देंगे हम। माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी। प्लस 8/x² माइनस 8/x² कैंसिल हो गया। इसी तरह से बच्चों अब ये -1/x² है तो यहाँ पर भी हम -1/x² लिखेंगे इस तरह से, और नीचे भी -1/x² लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अब -1/x² से -1/x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 1/x⁴ आ जाएगा। तो -1/x² -1/x² प्लस 1/x⁴ आ जाएगा, यानी x² इंटू x² x⁴। अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। इस तरह से प्लस 1/x⁴ माइनस 1/x⁴ ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच्चों जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। अब रिमाइंडर 0 आया और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा बच्चों हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा x² -4 -1/x²। तो पहले हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, 2x² लिखेंगे, -8 लिखेंगे और -1/x² -1/x² बच्चों -1 और -1 -2x² हो जाएगा इस तरह से। तो अब जो है हम -2/x² हो जाएगा जब -1/x -1/x हम ऐड करेंगे तो। अच्छा, अब हमारे पास जो बच्चों लिहाजा हम बोलेंगे रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है हमारे पास बच्चों, क्या है, x² -4 -1/x²। तो x² -4 -1/x², तो ये हमारे पास बच्चों स्क्वायर रूट है इस एक्सप्रेशन का, ये आंसर है हमारे पास। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 4 इंटू x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 6। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x 0 के इक्वल हो गया तो उसका 0 का पावर 6 भी बच्चों 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब भी 0 हो जाएगा। तो 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पर आपको बताया गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो बहरहाल हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 माइनस 4 इंटू एक्स पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 प्लस 6। तो बच्चों हम जो है कि बस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली भी हम सोल्व कर सकते हैं। चलो इस तरह से हम लिख लेते हैं। पहले इसको हम एक्स पावर 6 लिखा प्लस 1/x पावर 6 लिखा, माइनस 4 को बच्चों एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा बच्चों, 4 को 1/x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/x क्यूब हो जाएगा, इस तरह से प्लस 6 होगा बच्चों, इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, यानी स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। अब ये x पावर 6 है तो x पावर 6 लिखा हमने, माइनस 4x क्यूब लिखेंगे, फिर उसके बाद बच्चों ये प्लस 6 लिखा हमने, प्लस 6 लिखने के बाद अब देखो x पावर 3 है, x पावर 6 है, x पावर 6 छोटा होगा, x पावर 6 बड़ा होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा नंबर फिर उसके बाद छोटा नंबर लिखते हैं, यानी 4/x पावर 3 होगा, फिर प्लस 1/x पावर 6 होगा, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा अब जो है हम देखते हैं कि मुझे x पावर 6 चाहिए, तो x पावर 6 अगर बच्चों मुझे चाहिए तो मैं x पावर 3 को x पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे पास बच्चों x पावर 6 आएगा। तो x पावर 6 आ गया, जब x पावर 3 को x पावर 3 से मल्टीप्लाई किया x पावर 6 आ गया, प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यही x पावर 3 के नीचे x पावर 3 लिखूंगा बच्चों और मैं ऐड कर दूंगा, तो इस तरह से मेरे पास होगा 2x पावर 3। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, माइनस 4x पावर 3 मैंने इस तरह से लिया, प्लस 6 लूंगा। अब 2x पावर 3 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस 4x पावर 3 आ जाए तो 2 को बच्चों माइनस 2x पावर 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4x पावर 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस की साइन प्लस में चेंज होएगी, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब माइनस का 2 है तो बच्चों ये माइनस का 2 यहाँ पर भी लिखेंगे, माइनस का 2 यहाँ पर भी लिखेंगे और ऐड कर देंगे। अच्छा माइनस टू बच्चों कितना होता है, 4 होता है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 होगा, यानी 2 2 जा 4 होगा, तो 6 के नीचे 4 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, और दोनों को सेपरेट कर देंगे तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, प्लस 6 माइनस 4 बच्चों कितना होगा, प्लस 2 होगा। अच्छा अब क्या करेंगे हम, ये 2x क्यूब लिखा हमने इस तरह से, और माइनस टू बच्चों कितना होता है, माइनस 4 होता है। अच्छा अब क्या करेंगे, माइनस 4/x क्यूब, माइनस 4/x क्यूब लिखा हमने, और ये प्लस 1/x पावर 6 लिखेंगे, इस तरह से। अच्छा इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों मुझे 2 चाहिए, 2x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि मेरे पास 2 आ जाए, तो यहाँ पर हम 2x क्यूब का बच्चों 1/x पावर 3 यानी प्लस 1/x क्यूब से बच्चों में मल्टीप्लाई करूंगा 2x क्यूब को। तो देखो अगर 2x क्यूब को 2x क्यूब को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/x क्यूब से, तो x क्यूब से x क्यूब कट गया तो मेरे पास 2 आएगा, तो 2 मिल जाएगा मुझे इस तरह से। तो 2x क्यूब को 1/x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया मेरे पास, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अच्छा अब देखते हैं हम बच्चों 4 को 1/x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/x क्यूब आ जाएगा, तो 4/x क्यूब के नीचे लिख देंगे इस तरह से। माइनस प्लस माइनस होता है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस की साइन प्लस में चेंज जाएगी, लिहाजा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 रिजल्ट आया, यहाँ पर भी 0 आया। अब बच्चों प्लस 1/x क्यूब था तो यहाँ पर भी प्लस 1/x क्यूब लेंगे, और इसके नीचे भी प्लस 1/x क्यूब लेंगे और ऐड कर देंगे। तो अब 1/x क्यूब से 1/x क्यूब को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1/x पावर 6, 1/x पावर 6 के नीचे लिख देंगे 1/x पावर 6, प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस 1/x पावर 6 माइनस 1/x पावर 6 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमाइंडर बच्चों 0 आ गया इस तरह से। तो अब हम देख सकते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये 2x पावर 3 माइनस 4
और प्लस 1/x⁻³ प्लस 1/x⁻3, 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2/x⁻3 आएगा इस तरह से। तो अब हमारे पास जो बच्चों ये x⁻3 -2 + 1/x⁻3 ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो लिहाजा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है कि वो क्या है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों, x⁻3 -2 + 1/x⁻3। तो ये हमारे पास आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 8 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अब एक्सरसाइज 5.3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट शुड बी एडेड टू 4x⁴ + 4x³ + 17x² + 8x + 9। बच्चों इस एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करें, क्या जमा करें कि ये जो है कि हमारे पास एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या इसमें जमा करना पड़ेगा, वो देखते हैं हम। अब हम जो है कि बच्चों इसका सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, अब 4x⁴ है तो हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो उसी तरह से हम इसको सोल्व करके देखेंगे। अब 4x⁴ चाहिए मुझे, तो 2x² को बच्चों 2x² से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 4x⁴। अब प्लस 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 होता है बच्चों, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, सेपरेट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों ये 2x² के नीचे 2x² लिखकर मैं ऐड कर दूंगा। अब ये 2x² + 2x² 4x² होगा। अच्छा अब जो है मैं क्या करूंगा, ये उतारा मैंने बच्चों, 4x³ लिखा प्लस 17x² लिखूंगा। अब 4x² को बच्चों मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास 4x⁻3 आ जाए तो 4x² को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो तभी मेरे पास जो है कि 4x⁻3 आएगा। अब प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस x है बच्चों, यहाँ पर भी प्लस x लिखूंगा। अब x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² आएगा, प्लस 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 होगा बच्चों, सेपरेट करेंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास बच्चों 17x² - x², तो ये प्लस 16x² होगा। अब ये प्लस 8x लिखूंगा और ये प्लस 9 लिखूंगा बच्चों इस तरह से। अच्छा अब जो है क्या करूंगा, अब ये x है तो x में ऐड कर दूंगा। अब ये 4x² होगा, प्लस x और प्लस x प्लस 2x होता है। अच्छा अब 4x² को किससे मल्टीप्लाई करूं, 16x² आ जाए तो 4x² को बच्चों में मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 4x² को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16x² आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सेपरेट करेंगे तो बस प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, प्लस 16x² माइनस 16x² कैंसिल हो गया इस तरह से। अच्छा अब 2x को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 से 8, 8x हो जाएगा तो 8x लिखा हमने। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होगा, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा इस तरह से, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये +4 है बच्चों, तो ये +4 यहाँ पर भी लिखेंगे, +4 यहाँ पर भी लिखेंगे, ऐड कर देंगे। अब 4 4 बच्चों कितना होता है, 16 होता है, 16 लिखा। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, सेपरेट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये 9 हमारे पास लास्ट टर्म थी, ये भी हमने उतारी, और अब हमने देखा कि यहाँ पर -16 और +9, तो हमारे पास जो बच्चों यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट 0 आया, इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट 0 आया। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -16 और +9, तो बच्चों हमारे पास -7 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर -7 बचा, तो अब हम क्या करते हैं कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, तो हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट शुड बी एडिड, क्या ऐड किया जाना चाहिए कि ये जो है कि परफेक्ट स्क्वायर यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखो अगर यहाँ पे 9 की जगह अगर ये 16 होता है, 9 की जगह अगर 16 होता यानी +16 होता, तो +16 और -16 जो है कि वो कट जाता, तो हमारे पास यहाँ पर भी जो है कि 0 होता, तो पूरा रिमाइंडर 0 हो जाता। तो इस तरह से जो है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता।
तो अब ये जो माइनस का 7 बच्चों हमारे पास आया है, तो इस हम लिखेंगे, लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे कि +7। अब देखो +7 -7 आया तो हम कहेंगे +7 शुड बी एडिड। अब देखो 9 में इस एक्सप्रेशन में 7 हम ऐड करेंगे, यानी +7 ऐड करेंगे, यानी 9 +9 और +7 कितना होगा, +16 होगा। तो +16 चाहिए, +16 -16 बच्चों रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब ये -7 आया है तो हम लिखेंगे कि 7 शुड बी एडिड। 7 को क्या किया जाना चाहिए, 7 शुड बी एडिड। ठीक है, तो 7 जो है कि वो ऐड किया जाना चाहिए टू मेक द एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये एक्सप्रेशन जो है कि वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम लिखेंगे लिहाजा 7 शुड बी एडिड, यानी +7 को जो है कि हम ऐड करेंगे। तो यही हमारे पास जो है कि वो क्या आएगा, आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी ए सब्ट्रैक्टेड। पहले को इस क्वेश्चन नंबर 3 में था व्हाट शुड बी एडिड। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9x पावर 6 माइनस 12x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 माइनस 18x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18। बच्चों इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन जो है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब हम इसको जो है कि वो सोल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। अब 9x पावर 6 है तो बच्चों में 3x पावर 3 से 3x पावर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो है कि 9x पावर 6 आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। अब जो है कि बच्चों दोनों को मैं सेपरेट कर दूंगा तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 3x³ के नीचे 3x³ लिखकर मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास बच्चों ये हो जाएगा 6x³। अब ये मैंने माइनस का 12x पावर 5 उतारा और प्लस 4x पावर 4 भी उतारा मैंने। तो दो टर्म्स मुझे चाहिए थी, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी। अब मैं 6x³ को किससे मल्टीप्लाई करूं, -12x पावर 5 आ जाए तो 6x³ को मैं -2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 2 12 हो जाएगा, x पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर x पावर 5 आएगा। तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 12x पावर 5 प्लस माइनस माइनस आया। अब दोनों को जो है कि सेपरेट कर देंगे तो माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, तो -12x पावर 5 प्लस 12x पावर 5 कैंसिल हो गया। अच्छा, -2x तो 2x स्क्वायर लिखा तो -2x स्क्वायर यहाँ पर भी लिखेंगे और -2x स्क्वायर में ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ तो ये तो हो जाएगा 6x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों -2x स्क्वायर को -2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है कि वो 4x पावर 4 आएगा। इस तरह से माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस आएगा, दोनों को सेपरेट करेंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस 4x पावर 4 माइनस 4x पावर 4 कैंसिल हो गया इस तरह से। अब जो है -2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 6x पावर 3 आ गया। अब जो है बच्चों मैं उतारूंगा यहाँ पर -18x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18, इस तरह से। अच्छा बच्चों यहाँ पर ये लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, तो -12x स्क्वायर प्लस 18 लिखा हुआ बच्चों ये। अच्छा, अब जो है कि 6x पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, -18 आ जाए तो 6x पावर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 3 आ जाए तो 6x पावर 3 को बच्चों मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो है कि वो क्या आएगा, -18x पावर 3 आ जाएगा। प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है, माइनस आया और ये प्लस में चेंज कर देंगे तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया। अब 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 सा बच्चों 12 होगा, 12 लिखा हमने, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर बच्चों। माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, माइनस में चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -12x स्क्वायर है और -12x स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास बच्चों, -24x स्क्वायर आएगा। इसी तरह से बच्चों ये -3 है, -3 यहाँ पर उतारा, -3 हमने यहाँ पर भी लिखा। अब -3 लिखेंगे।
अब -3 को बच्चों -3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 होता है, 18 के नीचे 9 लिखेंगे हम, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास +18 और -9, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये +9 होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, अगर यहाँ पर हमारे पास बच्चों यहाँ पर अगर जो है कि +12x होता, यहाँ पर अगर हमारे पास बच्चों +12x² होता तो +12x² -12x² कट जाता, और यहाँ पर अगर बच्चों हमारे पास +9 होता, +9 और -9 भी हमारे पास कट जाता, तो ये हमारे पास बच्चों जो है कि क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर +12x² होना चाहिए था। अब ये +12x² कैसे आएगा, ये +12x² आएगा जब -12x² में से बच्चों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। -12x² में से देखो, ये -12x² में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे -24, या हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -12x² +18 में हम क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे -24x² +9, -24x² +9, इस तरह से। तो हमारे पास बच्चों यहाँ क्या आएगा, +12x² आ जाएगा और यहाँ +9 आएगा। अब +12x² और +9 आता तो +12x² -12x² से कट जाता तो हमारे पास 0 आता, और +9 आता और यहाँ -9 है तो +9 -9 यहाँ पर भी 0 आता। तो यानी यहाँ पर +12x² होना चाहिए और यहाँ पर +9 होना चाहिए। अब देखो, जब सब्ट्रैक्ट किया हमने -24x² +9 को सब्ट्रैक्ट किया हमने किस में से, -12x² +18, यानी -12x² +18 में से, तो हमारे पास बच्चों +12x² +9 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास -12x² है, +18 है, माइनस माइनस +24x² होगा और माइनस प्लस -9 होगा। +24x² -12x² बच्चों कितना हो गया हमारे पास, +12x² होगा। +18 -9 बच्चों +9 होगा। तो देखो हमारे पास क्या करना चाहिए, हमें -24x² +9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो बच्चों अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने, 24x² माइनस प्लस -9, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि लिहाजा बच्चों जो है कि हमारे पास, यानी -24x² +9 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो है कि अब हम क्या करेंगे, लिहाजा हम यूं भी बोल सकते हैं कि -24x² -9 should be subtracted। ठीक है बच्चों, तो हमें इस एक्सप्रेशन में से बच्चों इसको अगर हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे पास जो है कि वो आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.3 का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 9x⁴ + 12x⁴ + 34x² +mx + 25 जो है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो m की क्या ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर देखो इसमें m लिखा हुआ है, इस m की क्या ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर ये देखो बच्चों जो है कि m की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि m की क्या वैल्यू होनी चाहिए। जब वैल्यू m की जगह लिखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से m की वैल्यू जो है कि जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। 9x⁴ है बच्चों, 3x² से मैं 3x² को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x⁴ आएगा मेरे पास। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में चेंज होगा, इस तरह से कैंसिल हो गया। 3x² के नीचे 3x² एक दफा लिख के हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बच्चों 6x² होगा।
अब ये 12x⁻³ लिखा हमने प्लस 34x² लिखेंगे। अब 6x² को किससे मल्टीप्लाई करूं? 12x⁻³ आ जाए तो 6 2 12 होता है, 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 6x² को 2x से मल्टीप्लाई करने पर 12x⁻³ आएगा। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, दोनों को सेपरेट करेंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस 2x लिखा है तो प्लस 2x यहाँ पर भी लिखूंगा, प्लस 2x यहाँ पर भी लिखूंगा, ऐड कर दूंगा। अब ये 2x को 2x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया मेरे पास बच्चों? 4x² आएगा, तो 34x² के नीचे 4x² लिख दूंगा। प्लस 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 होता है, सेपरेट कर दूंगा तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। इस तरह से प्लस 34x² माइनस 4x², तो बच्चों प्लस 30x² होगा। इसी तरह से बच्चों प्लस m इंटू एक्स उतारा हमने, प्लस 25 उतारा। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा, अब जो है बच्चों हम क्या करेंगे, ये 6x² लिखा हमने और ये प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4x होगा। अब बच्चों 6x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 30x² हो जाए, तो 6x² को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 30x² आ जाएगा, तो 30x² के नीचे 30x² लिखा, प्लस 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 होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे बच्चों तो माइनस में चेंज हो जाएगी ये प्लस की साइन। इस तरह से ये कैंसिल हो गया। अब 4x को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 5 से 20 होगा बच्चों, तो 20x हो जाएगा। 4x को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x हो जाएगा, तो mx के नीचे 20x लिख दूंगा मैं। प्लस प्लस बच्चों प्लस होता है, सेपरेट कर देंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब जो है कि बच्चों ये +5 था तो +5 यहाँ पर भी लिखेंगे, +5 यहाँ पर भी लिख देंगे, ऐड कर देंगे। अब 5 5 से बच्चों 25 होता है, तो 25 के नीचे 25 लिख दिया। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, +25 -25 कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ अब इसका रिजल्ट 0 आया, प्लस 30x² माइनस 30x² 0 आया, इस दोनों को सेपरेट किया तो +25 -25 0 आया। अब ये रिजल्ट भी अगर 0 आ जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। अब हम देखते हैं कि इस रिजल्ट इसका जो रिजल्ट होना चाहिए बच्चों वो 0 होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल रिजल्ट आना चाहिए? 0 के इक्वल रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि ये mx माइनस, अब ये -20x का रिजल्ट बच्चों क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, इस तरह से। तो अब जो है कि बच्चों m की वैल्यू जो है वो क्या होगी, अब हम देखते हैं कि m इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, यहाँ पे mx लिखेंगे, mx इज इक्वल टू, अब यहाँ बच्चों मैंने -20x को इधर लेकर जाऊंगा तो ये +20x हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये x से x कैंसिल हो गया और m इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? 20 आएगा। देखो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नीचे चले जाएगा तो 20x/x हो जाएगा, तब भी x से x कट जाएगा, तो हम यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो x से x बच्चों डिवाइड हुआ है यहाँ पर, तो m इज इक्वल टू 20 हमारे पास आया। तो बच्चों m की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 20 होनी चाहिए। अगर m की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 20 रखते हम, ठीक है, तो 20x होता, +20x होता और -20x, इसका रिजल्ट भी 0 आ जाता, तो लिहाजा m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो देयरफॉर the value of m should be 20। क्या होनी चाहिए बच्चों? 20 होनी चाहिए, ये आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यानी कि सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? x⁴ + 8x³ + 30x² + px + q। P और Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो देखते हैं हम, सॉल्यूशन लिखा हमने, अब लिखेंगे x⁴ है, जब मैं x² को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा? x⁴ आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सेपरेट कर देंगे माइनस में चेंज हो जाएगा, कट जाएगा।
इसी तरह से एक्स स्क्वायर के नीचे बच्चों एक्स स्क्वायर लिखूंगा मैं और ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बच्चों मैंने लिखा 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8x क्यूब आ जाए तो मैं 2 4 जा 8 होता है और 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आएगा, 8x क्यूब आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सेपरेट करने पर माइनस हो जाएगा ये बच्चों। जब सेपरेट करेंगे तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाती है और माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाती है, तो लिहाजा प्लस की साइन थी माइनस में चेंज हो गई, ये कट गया। अब बच्चों ये प्लस 4x लिखा है तो प्लस 4x यहाँ पर भी लिखूंगा और 4x के नीचे 4x लिखकर मैं ऐड कर दूंगा। अब 4x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 16x स्क्वायर होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। अब 30 में से बच्चों 16 को माइनस करेंगे हम, अच्छा प्लस 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 होगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। अब 30x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 14x स्क्वायर आएगा। तो 14x स्क्वायर के नीचे 14x स्क्वायर लिखा हमने और ये प्लस px लिखूंगा और प्लस q लिखा इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर लिखा मैंने इस तरह से और जो है कि प्लस 4x प्लस 8x होगा। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बच्चों 14x स्क्वायर आ जाए तो 2x स्क्वायर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 14x स्क्वायर के नीचे 14x स्क्वायर लिखा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सेपरेट करेंगे तो ये बच्चों प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस 7 है तो बच्चों प्लस 7 यहाँ पर भी उतारेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, ऐड कर देंगे। अब ये 8x को बच्चों 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 होता है तो 56x हो जाएगा। तो px के नीचे 56x लिखेंगे, प्लस 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 होता है, प्लस लिख देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब 7 7 जा 49 होता है तो 49 बच्चों इस क्यू के नीचे लिख देंगे 49। अच्छा अब प्लस 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 होता है, प्लस लिखा और ये सेपरेट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बच्चों इसको हमने 14 लिख दिया और ये हम जो है कि प्लस 8x होगा तो प्लस 14 प्लस 8x प्लस 2x स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे अब हम। अच्छा अब अगर बच्चों ये p की अगर वैल्यू 56 होती है, अगर p की वैल्यू 56 होती है तो प्लस 56x हो जाता और ये माइनस 56x है, कैंसल हो जाता तो रिजल्ट क्या आता, इसकी तरह 0 आ जाता। इसी तरह से q की वैल्यू अगर बच्चों प्लस 49 होती तो प्लस 49 माइनस 49 बच्चों जो है कि वो कैंसिल हो जाता, रिजल्ट 0 आ जाता। यानी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो किसके इक्वल रिजल्ट आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि px माइनस 56x को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। इसी तरह से हम q माइनस 49 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो अब px माइनस 56x इज इक्वल टू 0 है तो लिहाजा px इज इक्वल टू माइनस 56x को इधर ले जाएंगे तो प्लस 56x हो जाएगा तो x से x कैंसिल हुआ तो हमारे पास p जो है बच्चों वो 56 के इक्वल आया। इसी तरह से बच्चों अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो q है इज इक्वल टू माइनस 49 इधर जाएगा तो प्लस 49 आएगा। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखेंगे हम, द वैल्यू ऑफ p is equal to 56 and q is equal to 49। ठीक है बच्चों, तो ये होनी चाहिए द वैल्यू ऑफ p इज शुड बी 56 एंड q जो है कि वो शुड बी इक्वल टू 49 के होनी चाहिए। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होगा, आंसर होगा इस तरह से।